दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। प्रस्तुति है अरुण पांडे की। जागे तेरे वास्ते क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, हम पारस यादव, ग्राम बहादुरपुर, पोस्ट जलीलपुर, पड़ाव थाना, मुगलसराय, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, स्वागत है पारस जी आपका। और तो अभी मौसम तो रिमझिम वाला है और इस साल बारिश पिछले कई वर्षों की तुलना में अच्छी हुई है। हाँ सर, इस बार जुलाई से स्टार्ट हो गया है। हाँ, और जैसे कई वर्षों पहले इस तरह की बारिश होती थी कि हर 1-2 रोज में बादल हो जाते थे और जैसे रात भर भी रिमझिम हो रही थी, तो ये बहुत दिनों के बाद हुआ, यानी मौसम अब अच्छा है इन दिनों। जी सर, ऐसा पहली बार हुआ है, कुछ दिन के बाद देखने को मिला है। हाँ, नहीं तो पहले के जमाने में तो ऐसा होता था कि हफ्ते हफ्ते भर बादल और बरसात होती थी, लेकिन अब इधर कुछ वर्षों से कम था। लेकिन इस साल बारिश अच्छी हो रही है। तो गांव गिराव में मौसम कैसा है? खेती बाड़ी में सभी लोग लगे होंगे। जी सर। और अब झूले और कजरी का तो दौर बीत चुका लगता है। हाँ सर, ये हमारे गांव में पहले झूला पड़ता था, कजरी गाते थे लोग रात में, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है सर। हाँ, ये कि हमारे यहाँ कलाकार आकाशवाणी से बहुत सारे जुड़े हैं और हमारे प्रसारणों में आपको ये कजरी और सावनी गीत, झूला वगैरह सुनने को मिल जाते हैं। जी सर, पहले तो ऐसा होता था, लेकिन अब ये दोनों चीज नहीं मिल रहा है। जी। तो वास्तविकता तो यही है कि बहुत सारे जो गांव गिराव की परंपराएं हैं वो समय के साथ, व्यस्तता के साथ थोड़ी सी उनमें कमी आ रही है। जी सर। कौन सा गाना आज सुना दें आपको? सर, आज वो गाना सुनना है शिव जी का, जैसे पार्वती जी के रखला ख्याल वैसे हमनी के रखिया ये शिव जी ख्याल, यही वाला गाना है। सावन चल रहा है तो हम बोले यही वाला गाना भोलेनाथ से सुने। हमारे मोबाइल में था, बटन दब गया, कुल गाना उड़ गया, इसलिए ख्याल से नहीं आ रहा है। जी सर, छोटी वाली मोबाइल है ना कीटैप वाली, तो उसमें चिप लगाए, उसमें गाना लोड करते हैं, एक दिन बटन दबा सब उड़ गया। ओहो। नहीं तो पूरा साफ बता देते। जी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, नमस्ते। हाँ भैया नमस्कार। नाम बताइए, और हालांकि आपका जो अंदाज है वो बता देता है। जी, हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में हालांकि हमारे यहाँ भी इस साल बारिश अच्छी हो रही है। आपके यहाँ बारिश का क्या हालचाल है? अब बढ़िया है भैया, पिछले 15 दिनों से लगातार, मतलब जितना हमको जरूरत है उतना ही ये बारिश हो रहा है। हाँ, यानी खेती बाड़ी के लिए पर्याप्त है और बहुत ज्यादा लगातार बारिश भी नहीं हो रही, लेकिन हर 1-2 रोज में बारिश हो जा रही है। जी। ये अच्छा है, इससे अधिक होना भी नहीं होगा और जरूरत का जो काम है वो होता रहेगा। जी। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं और लगभग 7 से 8 साल हो गए आकाशवाणी वाराणसी से जुड़े हुए। जी। तो काफी आनंदित रहता है और खेत खलिहानों में जब सुनते हैं रेडियो, जी, हालांकि मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन वो काफी आनंदित लगता है। हाँ, प्रकृति के बीच रहते हुए, अपना कामकाज करते हुए रेडियो का साथ बना रहता है। ये भी आज के दौर की तकनीक का फायदा है।
जी जी। और जब और साथियों को सुनाते हैं हम, हमारे जो साथ में होते हैं, जी जी, तो वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं रेडियो सुनकर। इसी तरह देखिए रेडियो का जो परिवार है वो समृद्ध होता है और दिन दुनी रात चौगुनी हमारा ये प्रसारण माध्यम है तमाम आशंकाओं और अंदेशों के बीच तरक्की तो करता जा रहा है। बहुत सारे चाहने वाले हैं रेडियो के प्रोग्राम्स के। जी भैया, और रेडियो से जिस तरह से बचपन से जुड़ाव रहा है, खास तौर पे फोन इन कार्यक्रमों में, आपको बताना चाहूंगा देश भर के 160 से अधिक रेडियो स्टेशन से जुड़ चुका हूँ। जी, तो बड़ी बात है। आप जैसे जो श्रोता हैं वो जान है हमारी। तो कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको? नमक हलाल से सुनवा दीजिएगा। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। हाँ, बारिश का बहुत अच्छा गीत है। हाँ जी, हाँ जी। तो किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, अनजान के बोल और बप्पी लाहिरी का संगीत। गीत आप तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते। नमस्ते जी, रजा नगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी बोले। स्वागत है नफीस जी। तो 15, 20, 25 नाम आएंगे तो उसको कई बार में भेजना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और जहाँ तक आपने जब से बोला है कि 4-5 नाम भेजे, तब से देखिए तब से हम मोहम्मद अजीज तक रहते हैं, यानी मोहम्मद नफीस अहमद। हाँ, ये जैसे श्रोता भी जैसे बार बार बताने पर अगर उसको समझ लें तो हर चीज जैसे एक फरमाइश हो गई तो दोबारा भेज दें तो उतने नाम भी हो जाएंगे। और एक साथ होगा क्या ना कि अगर खूब सारे नाम 2-4 ही श्रोताओं के पढ़े जाएं तो बहुतों के बाकी रह जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक साथ एक जैसा ही सबके साथ व्यवहार हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आप देखिएगा कि हमारे जो मैसेज में आप चेक कर लीजिएगा 4 नाम उसमें, और फिर उसके बाद एक मैसेज और हाँ, वो हमने देखा। फिर आपने एक अलग से वो रस्तोगी जी का भी नाम अलग से भेजा, वो इमेज वाला ईमेल। अरे एक ईमेल, हाँ, वो तो स्क्रीनशॉट उनका था तो हमने उसी को कॉपी करके भेज दिया था। जी जी, उसमें हमारा नाम नहीं है, रस्तोगी जी में। हाँ, रस्तोगी जी का नाम था। तो ये बताएं कि वो प्रोग्राम हम लोगों के सुन पाते हैं दिल्ली में रहते हुए, हालांकि बहुत साल हो गए उनसे बात हुए हम लोगों की। क्या वो प्रोग्राम सुन पाते हैं? आपसे बताएं कि जो आप कहते हैं कि 25-25 SMS आ रहे हैं, 40-40 SMS आ रहे हैं। जी जी, उसका माध्यम ये है ना कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में ना फिल्म का नाम लिखकर कुछ लोग छोड़ देते हैं। और लोग सुनते नहीं हैं और बार बार 40-25 मैसेज सच में करते हैं। और हम लोग जो है सर, देखिए हम लोग तो लोकल भी है और आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम हम लोग कंटिन्यू सुनते हैं। बिल्कुल, हम लोगों का घर में है। और देखिए, और उसके बाद आपको जहाँ तक मैसेज की बात है कि हमारे जो नाम उसमें है तो कोई और भेज रहा है, जिसमें बाबू भाई समीमुस जमा एक लड़का है, जी जी, वो भेज रहा है। हाँ, वो हमारा नाम भी भेज रहा है। तो उसका कहना है कि नफीस भाई हमारा SMS शामिल नहीं होता, तो इसीलिए हम तुम्हारा नाम डालकर भेजते हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कि समय से आए और समय के बीच आए, ये जरूरी है। हाँ, तो हमने उससे ये बात। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि हर दिन 24 घंटे भेजते रहते हैं और शिकायत करते हैं, तो वो बार बार बोलने के बाद भी प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने सही कहा। लेकिन उससे हमने पूछा आप कब डालते हो, तो बोला कि वही 40 पर डालते हैं, कि मतलब कुछ SMS कम हो जाए तो हम डालें। तो हमने कहा इसीलिए शामिल नहीं। हाँ, ये नहीं, फिर वो 11:40 पे भेजते होंगे, 50-55 पे आता होगा। जैसे आजन जी का ये आदत आजन जी की है और कल भी हुआ था, हमेशा 11:57, 58 पे आजन जी भेजते हैं। हाँ, आप कई बार ये बात आप बोल चुके हैं। हाँ, तो इतने लेट से आया कि वो अगर वो 11:54 पे भेजेंगे तो हमारे यहाँ 12:02 पे पहुंचेगा, फिर कहेंगे नहीं शामिल हुआ। हमारे तो सभी श्रोताओं से गुजारिश, जो हमारा नाम डालते हैं तो उनसे फीडबैक करके। हाँ, उससे हम लोग को ये दिक्कत होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि जैसे कि किसको छोड़ा जाए, क्या किया जाए। और ये बिल्कुल बात नहीं है कि कोई और आपका नाम लिख देगा तो उसका नाम शामिल हो जाएगा। समय के बीच शुरुआत में ही लोग नाम भेज दें, एक बार ही भेजें, हम लोग हमेशा यही कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे सभी से कि देखिए हमारा नाम जो भी दोस्त भेज रहे हैं। हाँ, अब जैसे नफीस जी कुछ लोग हैं, मान लीजिए कि जैसे इमरती जी बताती हैं कि वो खुद नहीं भेज पाती हैं, तो वो तो ठीक है कि जो नहीं कर पाता है और चाहता है तो उसका कोई भेज दे। हाँ, कल किसी ने लिखा भी था ना। अब बता दें नफीस जी कौन सा गाना सुनवाएं आपको? आज देखिए बहुत आपने मेहनत करवाया। पहले ही कॉल हमारा नहीं बजा था तक 29 पर। तो 29 पे नहीं उठा होगा लगता है। हाँ, फोन कट गया बच्चे। अच्छा, हाँ। उसके बाद देखिए बारिश हो रही है और हम बारिश में बड़े मेहनत से कॉल लगाए हैं। नहीं, इसका हम लोग एहतराम करते हैं और शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत मेहनत लगाए, क्योंकि देखिए हम पूरे भीग चुके हैं और बारिश अभी भी रिमझिम फुहार पड़ रही है। तो अपने को और अपने मोबाइल को बचाएं। रिमझिम की फुहार देखने में अच्छी लगती है, लेकिन वो सेहत पर असर न करे, इसका भी ख्याल सभी को रखना है।
मोबाइल तो वाटर प्रूफ है, मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है। गाना सुन, जी जी, गाना बता दे रहे हैं आपसे। गाना है झूठ बोले कौआ काटे, फिल्म का नाम है। अच्छा। जी हाँ, अनिल कपूर की थी। वही लगभग 2005 के बाद। उसमें गीत है चांद कहूँ, फूल कहूँ, सुबह कहूँ या शाम, क्या रखूँ तेरा नाम जिसे दुनिया करे सलाम। गीत आपको सुनवा रहे नफीस जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। सर मैं, हेलो जी जी, बताएं नाम अपना। आदरणीय श्रीमान जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, हमारा नमस्कार भी आप तक पहुँचे। जी, अच्छी बात है सर। जी सर, मैं ओम प्रकाश विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ, मधुसूदनगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश से। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। रेडियो का असर है, बचपन से रेडियो से जुड़ाव है आपका? हाँ सर, बचपन से ही रेडियो का जुड़ाव है और बचपन से ही सर मुझे बहुत ही आनंद आता है रेडियो सुनना। तो और वैसे कहें तो सर आप भी सर बहुत ही, क्या बताएं सर, आपकी आवाज बहुत मीठी आवाज आ रही है सर, हमको भी बहुत अच्छा स्वभाव लग रहा है आपका भी। ये जैसे आप जैसे श्रोताओं की मोहब्बत है, और जब आपस में प्यार हो, स्नेह हो, लगाव हो, तो वो एक दूसरे की जबान में वो दिखाई ही देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। सौभाग्य की सर आपने एक बात कह डाली सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर सुनकर। तो आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों से जुड़ाव किस तरह से हुआ? ऐप के जरिए सुनते हैं आप? हाँ सर, ऐप के माध्यम से। जी, कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको? सर मुझे तो अच्छे लगते हैं कार्यक्रम, अभी सुनने लगा हूँ हालांकि, और आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, मगर हमारे जो भाई है ना गजराज सिंह लोधी जी, जी जी, और हालांकि मुझे मालूम था पहले से ही, मगर उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया मुझे जी, तब मैं सर कॉल किया, क्या किया, अपने कारखाना कृषि यंत्र का। तो सर समय तो बहुत कम मिलता है लगाने का, मगर सुनने का समय तो सर हर पल रहता है हमारे। जी जी, बिल्कुल। देखिए, रेडियो ऐसा एक माध्यम है जो किसी काम में रुकावट नहीं करता। आप कुछ भी करें, रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई, घर के काम, और रेडियो चलता रहता है, तो उससे एक तालमेल और लय बनी रहती है काम की। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको? सर मुझे सुनवा देना, आज फिल्म का नाम है विरोधी, और सर इसमें गाना है तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। फिल्म विरोधी का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपके यहाँ मौसम कैसा है और आपका कामकाज किस चीज का है? सर अपना कृषि यंत्र का कारखाना है सर, बिल्डिंग का। जी जी जी, कल्टीवेटर, डोजर वगैरह ये काम करते हैं, कृषि यंत्र के उपयोग में आता है ना सर। जी जी, बिल्कुल। वो कामकाज हमारे यहाँ चलता है, बनता है और चलता है। मुखड़ा क्या बताया आपने गीत का? सर मुखड़ा है तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देखते ही तेरी सूरत दिल को चैन आता है। गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। सर मैं वीरेंद्र यादव, ग्राम चकफुटाई, पोस्ट असनाव बाजार, जिला भदोही से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। आप हमारे नियमित श्रोता हैं और हर कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं। बताएं तो इस कार्यक्रम में भी आपका हम खासतौर से स्वागत कर रहे हैं। जी सर। जी, अच्छी बात है कि आप वक्त निकाल लेते हैं और मेल वगैरह भी भेजते हैं और व्हाट्सएप भी भेजते हैं। कितने वर्षों से जुड़ाव है आकाशवाणी से आपका? बहुत पहले से ही, बचपन से ही है। पापा हमारे सुनते थे। जी जी, हम सुनते हैं, वो भी सुनते हैं। और अभी आपकी मसरूफियत यानी व्यस्तता किस क्षेत्र में है? पढ़ाई लिखाई सर। चल रही है, यानी तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई चल रही है? नहीं सर, कंपटीशन लेवल की तैयारी चल रही है। जी, और अपने घर में ही रह के? जी सर, घर पे ही रह के। और घर में कामकाज तो खेती बाड़ी का भी होता होगा? यस सर। तो ये मौसम तो खेती बाड़ी में व्यस्तता का है, कितना हाथ बटा पाते हैं आप? घर पे सर नॉर्मल जो काम रहता है वही कर पाते हैं, बाकी सर टाइम नहीं मिल पाता इतना। देखिए, बिल्कुल प्राकृतिक जो सुषमा है, परिवेश है, उसके बीच आप हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और महीना सावन का है, तो इस समय तो हर ओर भी खुशहाली और हरा भरा मौसम रहता है। गीत कौन सा सुनाए आपको? सुनवा दीजिए कोई भी गाना, अलका याग्निक की आवाज में। ये याद नहीं आ रहा, एक मिनट। वो हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। ठीक है, गीत हम आपको सुनवा रहे। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, तारिक जफर बात कर रहा हूँ। तारिक जफर जी, स्वागत है आपका। कौन सी जगह से आप बात कर रहे हैं? जी सर, डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर पड़ता है। जी जी, और आपके मेल आते हैं। अच्छी बात है कि उतनी दूर में भी रहकर आप हमारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और सुनते हैं और प्रतिक्रिया भी लिखते हैं। जी जी सर, अभी जल्दी ही भेजे थे मैंने। अभी शामिल तो नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन आपका मेल हमें याद है। एक नहीं, एक दो शामिल भी हुआ है पहले, और एक मेल शामिल हुआ है। जी जी, और एक मेल तो है, हमें याद है, देखा हमने। तो रेडियो से कितना जुड़ाव है आपका? कब से सुनते हैं हमारे कार्यक्रमों को आप? सर ये तो बचपन से ही सुन रहे, क्योंकि बचपन से ही मुझे रेडियो से ताल्लुक है इसका। जी जी, और जो आपके घर परिवार में नए लोग हैं? जी, पहले जो है आकाशवाणी गोरखपुर वगैरह था, उसमें की हलो फरमाइश प्रोग्राम आते थे, इसमें मैं भाग लेता था। और इनके पत्र वाले प्रोग्राम में भी भाग, पहले चूंकि लेटर का दौर था तो लेटर से
कॉन्टेक्ट रहता था। जी जी, तो अब जो गोरखपुर है केंद्र, वहाँ से फोन इन कार्यक्रम नहीं होता है लगता है? नहीं उधर से नहीं होता है, ज्यादा दिन से इंद्रभूषण सिंह थे तो वो कर रहे थे। जी जी। तो अभी नहीं कर रहा हो रहा। अभी भी घाटनी में एक दो बार ट्राई किए तो वहाँ में भी लगा था एक दो बार। मतलब तो यही वो प्रोग्राम है, खासतौर से जो इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, जिसमें श्रोता खुद भी जुड़ पाते हैं, अपनी आवाज भी उस माध्यम से सुन पाते हैं, जो वर्षों तक सिर्फ हम लोग रेडियो को सुन पाते थे, उसमें बोलने की स्थिति श्रोता के तौर पर तो नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जब से ये फोन इन प्रोग्राम शुरू हुए हैं, हर श्रोता की आवाज हर श्रोता तक पहुंचती है देश दुनिया में। प्रोग्राम सर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग जगहों से नफीस आलम जैसे लोग और वो जो लेडीज हैं एक दो, जी जी, क्या नाम उनका, हाँ उनका जो है बहुत अच्छा लगता है, उनकी बात, उनसे बात करने के स्टाइल, और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जी जी, चलिए उन्हें अच्छा लगेगा। हमें लग रहा है आप उदिता की बात कर रहे हैं। हाँ उदिता की, हाँ नाम नहीं आ रहा था फिलहाल। जी जी, तो और आप दोनों की जब बातें होती तो जी कहता है बस फोन रखे ही ना, बात करते बहुत अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। अब देखिए, अच्छा बातें होता है कि जब खुली तबीयत से, दिल से, साफ मन से बातें की जाएं तो बातें अच्छी होती हैं। आपसे भी अच्छी बात हुई हमारी। कौन सा गाना सुनना है आपको? सर वो सुना दीजिए, मुझसे शादी करोगी का वो गाना है ना कि लाल दुपट्टा वाला, उड़ गया रे हवा के। हाँ, बहुत अच्छा सा गीत है और मौसम भी बहुत अच्छा है सावन का। आपके यहाँ भी बारिश वगैरह कैसी हो रही है? अभी तक इधर बारिश नहीं हो रही, हल्का फुल्का बूंदाबांदी ही डेली हो रही है, लेकिन कोई इतना नहीं हो रही कि जिससे खेत वगैरह बैठाया जाए, लोग पंप से तब खींचे। अच्छा, यानी अच्छी बारिश का अभी इंतजार कर रहे हैं आप? जी जी, अभी इंतजार है। तो हमारी शुभकामनाएं कि हमारे इलाके में जैसे अच्छी बारिश हो रही है आपके यहाँ भी हो। और ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में है, अनु मलिक का संगीत है। ये गीत आप तक पहुंच रहा है, अरुण भैरव ने गीत के बोल लिखे। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, महादेव। महादेव, संजय पटेल बोल रहे हैं सर। कहाँ से संजय जी? पुष्टिपुर वाराणसी। हाँ, अच्छी बात है कि आपने पूरा पता बता दिया, और आपसे तो हमारी पहले भी बात हो चुकी है। जी सर, कई बार बात हुई। हाँ, तो अभी तो हमारे बनारस और आसपास मौसम अच्छा है। इस साल सावन में बारिश अच्छी हो रही है जी। तो क्योंकि वर्षों बाद ऐसी स्थिति है कि हर एक दो रोज के बाद मौसम लग रहा है कि बारिश का मौसम है, और बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो अच्छी बारिश है, ठीक ठाक हो रही है। आज भी झिमझिम बारिश है, सुबह से ही रात से ही है। हाँ, ये वास्तव में सावन का जो मौसम है वो रिमझिम बारिश का ऐसा ही होता है, होना भी चाहिए। सावन है। इस बार लग रहा है। तो ऐसे मौके पे कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद आ रहे हैं हमारे? प्रोग्राम तो सर सभी सुनते हैं। और कामकाज किस चीज का अभी आपका चल रहा है? काम सर अभी कोई भी नहीं चल रहा है, घर पे है, खेती बाड़ी में। जी जी, तो खेती बाड़ी का हालांकि मौसम ही है तो उसमें तो व्यस्तता रहती होगी, लेकिन आप फिर भी हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत आज सुनवा दें? सर सावन का, महादेव का महीना चल रहा है और सच्चिदानंद मिश्रा के बोल और शिव महिमा फिल्म का ही ये गाना है, जैसा हमने कहा। जी, तो गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। के फोन कॉल्स पर आधारित